दोस्तों सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हो जहां से आपको कभी निकलने की उम्मीद ना हो। एक ऐसी जेल जहां ना कोई आजादी का सपना देख सकता है और ना ही जिंदा बच सकता है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जिसका हौसला बर्फ से भी ठंडा और हालात से भी कठोर था। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के दिनों की, जब इंसानियत और आजादी दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा था। कहानी शुरू होती है 1939 के उस वक्त से जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला किया और हजारों लोगों को बंदी बना लिया। उन्हीं बंदियों में एक था इनोस, जो एक आर्मी ऑफिसर था। उसका जुनून था अपनी कंट्री के लिए जीना और मरना, लेकिन उस वक्त के हालात ने उसके सपनों को तोड़ दिया। इनोस को साइबेरिया की एक जेल भेज दिया गया, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी। आप सोचिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, जंगल और जानलेवा ठंड। जेलर ने सब बंदियों को वार्न करते हुए कहा, यहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं भाग सका। जो कोशिश करेगा उससे मौत मिलेगी। इनोस के लिए ये सब कुछ अलग था। उसने अपने सपने कभी मरने नहीं दिए। एक दिन जब सभी नए बंदी खाने की लाइन में खड़े थे, इनोस एक बूढ़े बंदी को देखता है जो भूख के मारे गिरने वाला था। इनोस ने अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी एक और बंदी जो वहाँ पुराना था उसे कहता है, यहाँ इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमने खाना दिया तो तुम्हारा भी राशन आधा हो जाएगा, तुम मरने लगोगे और यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन इनोस इंसानियत का साथ नहीं छोड़ता। तभी उसकी मुलाकात होती है एक और बंदी से जिसका नाम कैबी था। कैबी एक एक्टर था जो एक फिल्म में अमीर आदमी का रोल करने के लिए सजा काट रहा था। जब इनोस उसकी कहानी सुनता है तो उसका दिल भर आता है। लेकिन कैबी एक दिन एक प्लान के साथ आता है। कैबी इनोस से कहता है, मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो मेरे साथ भाग सके। तुम वही इंसान हो। मेरे पास एक प्लान है। 500 किलोमीटर दूर एक झील है जहाँ से हम मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। कैबी का ये प्लान सुन के इनोस के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। लेकिन कैबी कहता है, ये सफर आसान नहीं होगा। हमें ठंड कम होने का इंतजार करना होगा और खाना जमा करना होगा। तब से दोनों अपना राशन छुपा छुपा के इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। एक दिन सब बंदियों को लकड़ी काटने के लिए जंगल ले जाया गया। इनोस वहाँ भागने के रास्ते ढूंढ रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर था, आजादी। एक दिन एक भयानक बर्फानी तूफान आता है। ठंड के कारण कई बंदियों की जान चली जाती है। वहाँ के गार्ड्स उनके शव देखकर भी चुप रहते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन इनोस और कैबी के प्लान को अब और भी जोर मिलता है। जंगल के सफर के बाद इनोस और उसके साथी प्लान फाइनल करते हैं। एक रात जनरेटर बंद करके और जेल के तार तोड़ के ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। सुबह जब गार्ड्स को इस बात का पता चलता है तो वो इनका पीछा करते हैं, लेकिन बर्फ के कारण गार्ड्स कुछ नहीं देख पाते। इनोस और उसके साथी अब एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। चारों तरफ बर्फ और जंगल, हर जगह मौत का डर। ये लोग जितना चल सकते हैं उतना चलकर रात को एक जंगल में रुकते हैं। जंगल में रात को आग जला के खाना बनाते हैं और अपना हौसला बनाए रखते हैं। एक रात एक लड़का जो अंधेरे में नहीं देख सकता था, वो रात को एक तरफ भटक गया। जब सभी वापस आए तो देखा कि वो लड़का ठंड के कारण मर चुका था। इनोस और उसके साथियों का दिल भर आता है, लेकिन वो जानते थे कि रुकने का मतलब मौत है। कई हफ्तों के सफर के बाद ये लोग मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंचते हैं, लेकिन बॉर्डर पर स्टालिन का फोटो देखकर उनका दिल टूट जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ भी कब्जा था। सभी लोग हताश हो जाते हैं। तभी इनोस कहता है, अब हम चाइना के रास्ते तिब्बत जाएंगे और वहाँ से इंडिया ही हमारी सेफ जगह है। इनोस का ये हौसला सबके लिए एक नए जुनून की तरह था, लेकिन सफर और भी मुश्किल होने वाला था। तिब्बत पहुंचने के लिए उन्हें हिमालय के बर्फ भरे पहाड़ों से गुजरना था। सफर जानलेवा था। ठंड के कारण एक और साथी की मौत होगी, लेकिन इनोस और उसके कुछ साथी किसी तरह एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पहुंचते हैं। वहाँ लोग उनका स्वागत करते हैं। मोनेस्ट्री के मॉन्क्स कहते हैं कि ठंड के कम होने तक उन्हें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन इनोस के दिल में अपने घर लौटने का सपना अभी भी जिंदा था। उसने रुकने से मना कर दिया। इनोस और उसके साथियों ने 6400 किलोमीटर का सफर तय किया। सफर में उन्होंने बर्फ, जंगल और रेगिस्तान सब देखा। ये लोग किसी तरह सिक्किम बॉर्डर तक पहुंचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इंडिया पहुंचते ही सभी लोगों का स्वागत किया गया, लेकिन इनोस का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ। पोलैंड अभी भी कम्युनिस्ट रूल में था। 1989 में पोलैंड को आजादी मिली और तब इनोस अपने घर गया। उसने देखा वही जगह, वही घर जो उसने अपने सपनों में देखा था। उसने दरवाजा खोला और सामने उसकी बीवी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रो दिए। 50 साल बाद एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने अपने दुख को खत्म किया।
ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हौसले, आजादी और इंसानियत की मिसाल है। इनोस का सफर ये साबित करता है कि चाहे हालात जितने भी खतरनाक हो, हौसले और इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।